नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर बिहार में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यूपीएससी की बात करेंगे सबसे पहले, जिसका रिजल्ट जारी हो गया है और हमेशा की तरह इस बार फिर से बिहार के युवाओं ने इसमें अपना परचम लहराया है। राजधानी पटना के बिस्कुमान कॉलोनी के रहने वाले आशीष कुमार ने 23वीं रैंक हासिल की है। उनके घर में खुशी की लहर है और उनके घर में मेहमानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आशीष के पिताजी हरेंद्र सिंह का कहना है कि बचपन से ही आशीष बेहद होशियार था और उन्हें लगता था कि उनका बेटा कुछ बड़ा करेगा। उसने पहले आईआईटी क्वालिफाई किया और फिर 1 साल नौकरी करने के बाद आईआईटी की नौकरी छोड़ दी। साल 2020 में उसने ऑनलाइन माध्यम के जरिए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। आज उसका सपना पूरा हो गया। आशीष की कामयाबी से उसके माता पिता बेहद खुश हैं। आशीष के दादा ने भी कहा कि जब वो आईआईटी कंप्लीट करके आया तो उन्होंने पोते को सलाह दी थी कि कुछ ऐसा करो ताकि घर परिवार के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन हो सके, और आज उनके पोते ने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि आशीष के मौसेरे भाई ने भी यूपीएससी को क्वालिफाई कर लिया है। इस फैमिली में कुल 6 भाई आईआईटीएन हैं। आशीष के परिवार से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रितेश मिश्रा ने। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और हमेशा की तरह बिहार का दबदबा इस बार भी देखा जा रहा है, और खास तौर पर वैसे छात्रों ने इस बार यूपीएससी क्वालिफाई किया है जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, जो बेहद गरीब घर से आते थे, और वैसे वैसे लोग भी हैं जिन्होंने बचपन से ही सपना देखा था और आज उनका ये सपना पूरा हो गया है। 23वीं रैंक जिन्हें आया है, यानी आशीष कुमार, उनके घर हम मौजूद हैं। देखिए कि क्या माहौल है। माता पिता हैं, दादाजी हैं, उनके पूरे नाते रिश्तेदार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ इस परिवार के लिए ये खुशी की बात है, बल्कि पूरे बिहार के लिए, समाज के लिए ये बेहद गौरवशाली क्षण है। सबसे पहले हम आशीष जी की जो माँ हैं उनसे बात करेंगे। हम समझ सकते हैं कि बहुत खुश हैं आप, लेकिन फिर भी क्या बोलिएगा? बोलेंगे कि इतना खुशी की बात है कि कह ही नहीं सकते हैं। इसका कुछ मतलब क्या कहें, इतना खुश हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, कभी क्या बचपन में जो आपके पुत्र हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो लगता था कि ये इस सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में क्वालिफाई कर सकेंगे? क्या क्या मन में चलता था? उम्मीद तो हमको लगता था कि बाबू अच्छा है, अच्छा करता था बचपन से ही। हाँ, अच्छा करता था। वो स्कूल में टॉपर रहा है बचपन से ही। जहाँ भी भाई बहन है? 2, एक बहन एक भाई। अच्छा, आप देखिए आशीष जी के पिताजी हैं हरेंद्र सिंह जी। सर, ये बताइए कि कितनी खुशी है और किस तरह से, क्योंकि देखिए माता पिता ही शुरुआती दौर के टीचर होते हैं, उन्हीं की जो शिक्षा होती है वो इस मुकाम पर पहुंचाती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका क्या योगदान रहा? बचपन से उसके पढ़ाई लिखाई के प्रति तो हम जागरूक थे और भरसक कोशिश करते थे कि जितना अच्छा से अच्छा कर सके। उसके पढ़ाई लिखाई में कहीं से कोई कटौती ना हो, ऐसा कोशिश करते थे। बाकी कपड़ा शौक मौज में जो भी कटौती हो जाए उसको हम कर लेते थे। अपने असर से हम मैनेज करते थे कि पढ़ाई में उसको कहीं कोई कठिनाई ना हो। स्कूलिंग वगैरह कैसी थी? और बचपन में ही कहा ही जाता है, कहावत भी है कि बचपन में ही पता चल जाता है कि कौन बच्चा आगे क्या कर सकता है, तो क्या लगता था बचपन में देखकर? बचपन से ही लगता था कि मैंने कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि बचपन से ही अपने क्लास का टॉपर विद्यार्थी रहा है। केशव विद्या मंदिर में पढ़ता था जो भागवत नगर में है, और 10th यहाँ से किया। 12 केशव विद्या मंदिर का ही हायर सेकेंडरी ब्रांच था मर्चा में, वहाँ से किया। और उसके बाद आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया। फिर 2020 के अप्रैल में रिजाइन किया और अभी यूपीएससी का रिजल्ट दिया। तो कहाँ पे प्रिपरेशन करते हो? प्रिपरेशन तो सब ऑनलाइन सिस्टम ही था उस समय। कोरोना के काल में कुछ ऑफलाइन हुआ नहीं, तो कभी बेंगलोर रहा, कभी दिल्ली रहा, कभी पटना रहा, जहाँ भी रहा ऑनलाइन उसका तैयारी चलते रहा। एक और सवाल है कि अगर देखा जाए तो ऐसे जो छात्र होते हैं ये मोटिवेशन होते हैं। आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं, क्योंकि गार्जियन का ही सपोर्ट जो होता है इस मुकाम पर पहुंचाता है, तो आप जो है आप क्या करते हैं और आपने कितना संघर्ष किया? तो बचपन से माने वो लोग के पढ़ाई लिखाई के लिए हम काफ़ी अधिक स्ट्रगल करते रहे। इसके लिए समाज से भी बहुत तरह का हमको शब्द सुनने को मिलते रहा, लेकिन फिर भी सबको हम नज़रअंदाज करते हुए अपने रास्ते पर हम चलते रहे। कभी हम स्ट्रगल से नहीं घबराए, और स्टार्टिंग में तो काफ़ी आर्थिक संकट से को झेलना ही पड़ा, लेकिन फिर भी चूँकि अपने क्लास का टॉपर विद्यार्थी था, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि कुछ अच्छा ही करेगा, तो हम और लोगों की चिंता नहीं किए, हम सिर्फ उसके पढ़ाई पर फोकस किए। सबसे बड़ी
यूपीएससी एग्जाम में बिहार के कई छात्रों और छात्राओं ने कमाल किया है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। गोपालगंज की तस्वीर होगी आपके सामने, किशनगंज को दिखाएंगे, औरंगाबाद और नवादा की भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ गई है। गोपालगंज के लाल दिव्यांश शुक्ला ने यूपीएससी परीक्षा में 153वां रैंक हासिल किया है। दिव्यांश की सफलता से उनके परिजनों और गांव में खुशी का माहौल है। किशनगंज के राज कृष्णा ने यूपीएससी एग्जाम में 158वां रैंक हासिल किया है। महज 24 साल की उम्र में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। बिहार की बेटियों ने भी यूपीएससी एग्जाम में परचम लहराया है। औरंगाबाद की शुभ्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में 197वीं रैंकिंग हासिल की। यूपीएससी ने सिविल सेवा एग्जाम का आज रिजल्ट जारी कर दिया है और बिहार के कई छात्रों ने भी एग्जाम में सफलता हासिल की है। नवादा के आलोक रंजन ने 346वां स्थान हासिल किया है। गोपालगंज के लाल दिव्यांश शुक्ला ने यूपीएससी परीक्षा में 153वीं रैंक हासिल की है। दिव्यांश की सफलता से उनके परिवार वाले और गांव में खुशी का माहौल है। दिव्यांश ने सेंट्रल स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की, आईआईटी बीएचयू से आगे की पढ़ाई की। सिविल इंजीनियरिंग में टॉप करने के बाद कैंपस सिलेक्शन के जरिए सीसीएल रांची में वो फिलहाल जॉब कर रहे हैं। नौकरी के साथ साथ सिविल सेवा की तैयारी भी जारी रखी और आज जब वो सफल हुए हैं तो परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये 3 लड़कियां हैं और एक लड़का सबसे मेरा छोटा है। सभी बच्चे केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं और सभी इंग्लिश मीडियम के प्रोडक्ट थे। मेरी इच्छा थी कि बच्चा हमारा आईएएस बने। अब बच्चे की भी हार्दिक इच्छा थी कि वो आईएएस बने। उसका अपना अंदर की इच्छा थी, उसकी इच्छा से हुआ है। अपनी इच्छा के अनुसार परिश्रम करता था, उसकी हार्दिक इच्छा थी जिस कारण से वो आईएएस में सेलेक्ट हुआ है। किशनगंज के राज कृष्णा ने यूपीएससी एग्जाम में 158वां रैंक हासिल किया। महज 24 साल की उम्र में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ है। राज कृष्णा ने चौथे प्रयास में कामयाबी हासिल की। राज कृष्णा ने 2012 में देहरादून से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 2014 में डीपीएस बोकारो से इंटर की परीक्षा पास की। इसी साल आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए उनका चयन हुआ था। राज के पिता प्रोफेसर हैं जबकि मां टीचर हैं। राज ने साल 2018 से यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। प्रथम प्रयास में पीटी और 2 बार मेंस क्लियर किया था। चौथे प्रयास में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। ये कभी उतना लेबर नहीं करता था बैठ के कि हमें पढ़ रहे हैं वैसा नहीं। 5 घंटा ही पढ़ा, खेला कूदा सब किया, आराम से निकलते चला गया। इसका आईआईटी टाइम में भी वैसे ही हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा जो है ये कहाँ से? देहरादून से। उसके बाद डीपीएस बोकारो से। उसके बाद फिर आईआईटी गुवाहाटी से 4 साल वहाँ केमिकल ब्रांच में किया बीटेक। वहाँ से फिर सीधे दिल्ली चला गया। जस्ट सेकंड अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी को क्लियर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करें, क्योंकि पहला जो उसका यूपीएससी का जो हुआ था जिसमें वो अनसक्सेसफुल हो गया था, वो जस्ट 32 नंबर से उसका बैकलॉग लगा था। और इस बार तो खैर हम जैसा कि जान रहे हैं बट सावित्री के दिन भगवान की कृपा से 158 रैंक उसका आ चुका है। और हम लोग सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सीमांचल से, किशनगंज से और हमारे नालंदा जिले, पटना ज़िले से एक देश की सेवा के लिए आईएएस ऑफिसर आया है। बिहार की बेटियों ने भी यूपीएससी एग्जाम में परचम लहराया है। औरंगाबाद की शुभ्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में 197वीं रैंक हासिल की है। शुभ्रा के पिता किसान हैं, वहीं मां घर का कामकाज संभालती हैं। शुभ्रा ने लगातार दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। पहले प्रयास में उसने 308वीं रैंक हासिल की। फिलहाल वो जयपुर में पोस्टेड हैं। शुभ्रा ने पहली बार में आईआईटी की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन नहीं आने की वजह से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाई। उसने पॉलिटिकल साइंस को आगे की पढ़ाई के लिए चुना। पॉलिटिकल साइंस ने एमए किया और फिर पीएचडी। उसकी इच्छा विदेश सेवा में जाने की थी, जिसे उसने आखिरकार हासिल कर लिया। उसकी इस उपलब्धि से उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा औरंगाबाद खुश है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इस बच्चे को लेकर क्या सोच था आपके मन में पहले से? इसके विषय में तो हम लोग पहले से भी जानते थे कि चूँकि पढ़ने में काफ़ी तेज थी, हम लोग को था कि ये यूपीएससी करेगी। और उसका कभी ना हारने वाला एटीट्यूड जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बात करते हैं थोड़ा, और वो हमेशा खुश रहे और ऐसे ही अभी और आगे तरक्की करती रहे। उससे कुछ प्रेरणा मिली है तुम लोग को? बहुत ज़्यादा। क्या?
कभी नहीं हार मानना है, कभी गिव अप नहीं करना है। और इस तरह मतलब हमेशा एग्ज़ाम में अगर कोई स्ट्रेस है किसी भी तरह का, तो उसको मतलब अच्छे से मतलब उसको हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। यूपीएससी ने सिविल सेवा एग्जाम का आज, जैसा हम बता रहे हैं आपको बार बार, कि रिजल्ट जारी किया है। बिहार के कई छात्रों ने भी एग्जाम में सफलता हासिल की है। नवादा के आलोक रंजन की बात करें, 346वां रैंक उन्हें हासिल हुआ है। यह कामयाबी उन्हें 7वीं बार में मिली है, जिसके बाद उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे की सफलता की खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, वहीं उनके घर पर बधाई देने वालों का भी तांता लग गया है। आलोक रंजन रोह प्रखंड के गोडियारी गांव के रहने वाले हैं। माता पिता दोनों सरकारी शिक्षक हैं। तो ये देखिए आप, एक एक करके लगातार बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने बताई, कहानी बताई, और कैसे बिहार के लाल, बिहार के बेटे, बिहार की बेटियां इस बार की यूपीएससी एग्जाम में परचम लहराने में और बिहार का नाम रोशन करने में कामयाब रहे हैं।